माटी हमारी माँ है, ये हमें जीवन देती है। माटी से ही अन्न उपजता है और इससे हमारा भोजन तैयार होता है। इस माटी की अहमियत विदेशी समझ चुके हैं और इसलिए वे मड बाथ लेते हैं, यानी कीचड़ स्नान करते हैं। इससे हमारे शरीर से चिपके सूक्ष्म परजीवी नष्ट हो जाते हैं और त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। मगर हम भारतीय अब भी इंडियन ही रह गए हैं। जिस माटी में हमने जन्म लिया उस माटी की महिमा को हम भूल चुके हैं। मिट्टी के बर्तन हमारी प्राचीन संस्कृति, स्वास्थ्य और सादगी के प्रतीक रहे हैं, लेकिन आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन्हें तेजी से भूलते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ अब धीरे धीरे लोग दोबारा इनकी अहमियत समझने लगे हैं और इन्हें फिर से अपनाने लगे हैं। बाजारों में मिट्टी से बने बर्तनों की डिमांड बढ़ने लगी है। आइए आपको भी सुनाते हैं माटी की महिमा शाहजहांपुर से भेजी गई हरीश कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट में। मिट्टी के बर्तन में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यह बर्तन भोजन की पौष्टिकता को बनाए रखता है। मिट्टी में छुपे कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व मिट्टी से बने भोजन में मिल जाते हैं। ये तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन तंत्र का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर खाना पकता है, जिससे भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य बनता है। साथ ही ईंधन की खपत भी कम होती है। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा के किनारे रहने वाली मोना बाई कुंभकार का परिवार पिछले 12 वर्षों से शाहजहांपुर में मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। मोना बाई ने बताया कि लोग अब मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता धीरे धीरे समझने लगे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वहीं गृहिणी मनोरमा सोनी का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में पकी दाल, सब्जी और चावल का स्वाद लाजवाब होता है। दाल के तो कहना ही क्या। मिट्टी के गुणों के जानकर सूर्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक मिट्टी में जीव जगत के लिए तमाम उपयोगी तत्व समाहित रहते हैं, इसलिए हमें भोजन पकाने के लिए मिट्टी के ही बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें आज भी हमारे यहाँ दही भी जमता है। मिट्टी के बर्तन में आज भी बघार लगता है और जो इसका तवा आता है उस पर भी हम उसी पे रोटी भी बनाते हैं। इसीलिए पहले के जो लोग थे वो स्वस्थ थे और आज हमारी उम्र 70 वर्ष की है और स्वस्थ रहने का कारण ही मिट्टी के बर्तन है। आज हम दूसरे बर्तन नहीं वापरते हैं, केवल और केवल मिट्टी के बर्तन, इसका ही हम पानी पीते हैं और मिट्टी के बर्तन में ही दही वगैरह जमाना करना सब मिट्टी के बर्तन में ही करते हैं। पहले मिट्टी का बर्तन में खाना बनता था, सब्जी, दाल, रोटी, गिलासों में पानी, दही जमता था छोटी छोटी हंडियों में, मटके में पानी पीते थे। कुछ नहीं होता था, डॉक्टर की गोली भी नहीं खाते थे। और अब तो पूरा इलाज ही डॉक्टर का चल रहा है। ये जैसे फ्रिज का पानी, एसी में सोना, बासी खाना पीना से सब तबीयत खराब हो रही है। तो मिट्टी का फिर से चालू करो तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। पहले के कंडीशन में और आज की कंडीशन में आपका सामान कैसे, जो बना रहे हैं ये कैसे, क्या बिच रहा है, कितना बिच रहा है, कम बिच रहा है क्या? ये पहले से थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, अब वापस से चालू हो रहा है। अब वापस से दही भी जमा रहे हैं, पानी का बर्तन में ले जा रहे हैं, दही की भी, सब्जी की भी, मटका वगैरह ये चालू हो गया है वापस। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ दुकान लगाते? अपना क्या होगा 12 साल। बिल्कुल वर्तमान जो स्थिति है इसको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो बीमारियों का घर बनता जाएगा। लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। फ्रिज का पानी पीने से लोगों को गले में तकलीफ होती है, अलग अलग प्रकार के तकलीफों से उनको जूझना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि ये व्यवसाय बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। लोग फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, एसी के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, जो कि गलत है। आए दिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है, जनता जूझ रही है। तो मेरा जनता से यही लोगों से निवेदन है कि कृपया इन लोगों पर थोड़ा ध्यान दें। इनकी जो रोजी रोटी इस पर जुड़ी हुई है